अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो अमेज़न एफपीए की जगह पीएल करना चाह रहे हैं अमेज़न के ऊपर, और अमेज़न पीएल अगर फ्यूचर में करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, या अगर मेरे साथ मेंटरशिप के अंदर जो लोग इंक्लूडेड हैं या जो काम कर रहे हैं मेरे साथ, जो पीएल के लिए काम करवा रहे हैं और साथ उन्होंने पीएल करना भी है फ्यूचर के अंदर, और जो सर्विसेज भी ले रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो एंड तक वीडियो देखना, स्किप मत करना, वरना ये ना कहना कि हमें समझ नहीं आई। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना, और साथ कमेंट में मुझे बताना कि कैसी वीडियो लगी और इसके अंदर आपको कितना कुछ सीखने को मिला। तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग कहते हैं सर हमने एफपीए करना है, पीएल नहीं करना। ठीक है, अब एफपीए और पीएल में फ़र्क क्या है? एफपीए के अंदर यह है कि आप अगर किसी बड़े बने बनाए ब्रांड के अंदर काम करना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी प्रोडक्ट आप लो उस ब्रांड के सप्लायर से और उसको बैठ के सेल करना शुरू कर दो। मगर इसमें तीन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं इस तरह के मॉडल को तीन चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। पर्सनली मैं अमेज़न एफपीए का ही मेंटोर हूँ, बट अब के टाइम के हिसाब से और आज से 2 साल पहले से मैं कह रहा हूँ कि अमेज़न एफपीए मत करो, अमेज़न प्राइवेट लेबल की तरफ करो, अपना ब्रांड खुद बनाओ। ठीक है, अब होता क्या है कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इनके अंदर जो तीन इश्यूज आते हैं। एक, सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात यह है किसी ब्रांड से आपने काम करना है, अमेज़न की पॉलिसी है कि आप डायरेक्ट ब्रांड से प्रोडक्ट लें और ऑथराइजेशन के साथ लें। ठीक है, कि यह आपको ऑथराइज करता है कि आप इसको अमेज़न पे सेल कर सकें। तीसरा जो मेन बड़ा मसला है कि कोई भी ब्रांड आपको इतनी आसानी से कोई प्रोडक्ट नहीं देता। ठीक है, जैसे यहाँ पे जॉनसन्स में सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, और ये मैंने एक ब्रांड खोल लिया। अब इस ब्रांड को ओपन करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इस ब्रांड के पास जाता हूँ, मुझे एक पीस चाहिए तो एक तो नहीं मिलेगा, 1000 पीस चाहिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सॉरी, ये गलत ब्रांड ओपन हो गया है। और यहाँ पे जो लोशन का ब्रांड है जॉनसन्स, ठीक है, तो मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस ब्रांड के पास जाके अगर मैं 1000 पीसेस डिमांड करता हूँ, 2000 पीसेस डिमांड करता हूँ, मुझे नहीं यूनिट्स मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हर ब्रांड का एक एमओक्यू है। पहली बात है, हर ब्रांड आपको अपनी इन्वेंट्री नहीं देगा, और खासतौर पर बड़ा ब्रांड तो कभी भी नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि वो ब्रांड ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर बैठ के सेल कर रहा होगा यहाँ पे, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है उससे प्रोडक्ट लेके अमेज़न पे सेल करनी है, तो आप ज़्यादा में ही सेल कर सकते हो, जो कि आपको सेल्स बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, अब जो मसला आता है वो ये आता है कि हर ब्रांड का एमओक्यू होता है कि हमसे आप 5000 या 10,000 पीसीस की इन्वेंट्री लेंगे तभी हम आपको ऑथराइजेशन देंगे, फिर आप अमेज़न पे बैठ के सेल कर सकते हैं। 99.9% नहीं पे कर सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि उनको पता है कि हम लोग 10,000 यूनिट्स अगर ले रहे हैं, एक यूनिट अगर $10 का भी हुआ तो $1,00,000 की इन्वेस्टमेंट बनती है। उसके ऊपर आप काम स्टार्ट कर सकते हो अमेज़न के ऊपर एज ए एफपीए। ठीक है, अब ये एक बड़े ब्रांड की एग्जांपल थी, आप छोटे ब्रांड की भी ले लो तो हर ब्रांड का एमओक्यू होता है 1000 यूनिट्स, और हर यूनिट अगर आपको 5 से 7 डॉलर का पड़ रहा है तो $5-7,000 की आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है, जो कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता उसके ऊपर काम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अलावा एलएलसी वगैरह भी है, तो ये आपका $8-10,000 की इन्वेस्टमेंट बन जाती है। कोई भी बंदा आपको कहता है $2000 से काम शुरू हो जाएगा, लीगल तरीके से तो वो पॉसिबल नहीं है, अमेज़न नहीं करने देगा, क्योंकि ये चीज़ वैसी बैन है और अमेज़न की पॉलिसी मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दी है। अब आ जाओ पीएल की तरफ। पीएल के लिए बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। ठीक है, अमेज़न के ऊपर पीएल आपका बहुत इजीली अच्छे से चलता है, कम इन्वेस्टमेंट के एज कम्पेयर टू अमेज़न एफपीए। ठीक है, अब क्यों चलता है वो आगे चल के आपको मैं बताता हूँ, वीडियो पूरी देखना। यहाँ पे आपके पास पीएल के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने ब्रांड के खुद मालिक होते हो, अपनी प्रोडक्ट को जैसे मर्जी चाहे बेच सकते हो, कोई भी आपको रिस्क नहीं होता, कोई भी आपको टेंशन नहीं होती, ना वायलेशंस आती हैं, किसी भी किस्म का कोई इस तरह का इशू आप लोगों को देखने को नहीं मिलता। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि पीएल के अंदर आप अपने जो है खुद मर्जी के मालिक हो, आप किसको प्रोडक्ट देते हो सेल करने के लिए वो भी सेल कर सकता है, और पीएल के अंदर आप खुद भी सेल कर सकते हो। अगर अकेले आपने सारी सेल लेके जानी है तो आप भी काम कर सकते हो। तीसरी चीज़, आप बड़े या छोटे लेवल के ऊपर काम कर सकते हो पीएल के अंदर, जिसके नाम प्राइवेट लेवल और माइक्रो प्राइवेट लेवल कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ कि क्या बातें मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा पीएल के अंदर आप जो है सबसे बड़ा आपको एज ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस अपनी मर्जी से बेच सकते हो बगैर कंपटीशन के। क्यों? क्योंकि आपके जो प्रोडक्ट होती है ऐसी यूनिक प्रोडक्ट होती है जो मार्केट के अंदर अवेलेबल ही नहीं होती। ठीक है, तो उसको आप इजीली सेल कर सकते हो। इसके अलावा पीएल के अंदर आपकी सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट मिलता है वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। सबसे कम इन्वेस्टमेंट पीएल के अंदर है। 99% लोग ये समझते हैं आज तक कि अमेज़न एफपीए के अंदर हम थोड़ी यूनिट लेके सेल कर लेंगे तो हमें उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट है, मगर उसमें रिस्क ज़्यादा है, वायलेशन ज़्यादा है, और 99% अकाउंट बंद हो जाते हैं। बट पीएल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़े अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा अमाउंट से भी कर सकते हो। प्रेफरेंस आपकी अपनी है कि आपने एमपीएल करना है, पीएल करना है, माइक्रो प्राइवेट लेवल करना है, या प्राइवेट लेवल मेन जो बड़ा प्राइवेट लेवल है वो करना है। अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं सारा कुछ समझाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करते हो, अभी मैंने अपने क्लाइंट के लिए पीएल के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहा था और मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलती है, अभी रैंडमली एक प्रोडक्ट मिली है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मुझे रैंडमली मिली है यहाँ पे।
ठीक है, अलीबाबा के ऊपर। अब मैं 99% लोगों को यही मशवरा देता हूँ कि आप पीएल करो। दूसरा मशवरा हमेशा एक ही देता हूँ कि आपने अगर पीएल करना है तो आपने ऐसी प्रोडक्ट यूनिक लेके आनी है जो आपकी यूएस की मार्केट में है ही नहीं, ठीक है। अब ये इस बंदे ने, क्लाइंट ने मेरे यूएस के अंदर काम करना है, तो मैं इसको ऐसी प्रोडक्ट दूंगा जो यूएस की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर अमेजोन के ऊपर 1000 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं तो अलीबाबा पे 1 लाख प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। इतना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि चाइना हर चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता है और आपको सबसे लोएस्ट कॉस्ट के अंदर चीज़ बना के देता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे हंटिंग करते हुए मुझे ये प्रोडक्ट मिली। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको चेक ये करना है कि अमेजोन पे ये अवेलेबल है या नहीं है। मैंने इसका टाइटल जो है कीवर्ड्स वगैरह कॉपी करके अमेजोन पे लगाई, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने लगाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह की कोई सेम या रेलिवेंट इसकी प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। हाँ, इस जैसी मिलती जुलती है, मगर सेम एज इट इज़ कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर मैं इसके पहले दूसरे तीसरे पेज तक भी चला जाऊँ, यहाँ पे दूसरे पेज पे भी आ जाओ, तो इस तरह की कोई प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये ऐसी यूनिक प्रोडक्ट है जो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि हमेशा अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपने इस तरीके से हम काम करते हैं या आपको इस तरीके से करना चाहिए। जो लोग मेंटोरशिप में वो बहुत ज़्यादा इजीली मेरी बात को पिक कर रहे होंगे कि पीएल के लिए आपको कैसी प्रोडक्ट चाहिए होती है और कैसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने काम करना है। बहुत सारे लोग इस वक्त पीएल मुझसे सीख रहे हैं। कोई भी पर्सन सीखना चाहता है तो कॉन्टैक्ट कर सकता है +9232471048 के ऊपर। इसके अलावा आपने अगर मेंटरशिप ज्वाइन करनी है उसके भी जो है ना अलग सिनेरियोज हैं, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखो कोई भी प्रोडक्ट एज इट इज़ सेम नहीं है मेरे पास अमेजोन के ऊपर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे इसकी प्राइसेस का एस्टिमेट लगाता हूँ। अब यहाँ पे अमेजोन पे सेल कितने की हो रही है, हम मिनिमम इस तरह की कोई भी प्रोडक्ट सेल करें 800 ml की तो वो हो रही 14.99, ठीक है। इसके अलावा 750 वाली भी हो रही है तो 21.99। अलग अलग प्राइसेस के हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन की बॉटल सेल हो रही है, ठीक है। अब पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि हम कंपटीशन में ना बैठे, बट अगर हमारी प्रोडक्ट ही यूनिक है, अगर डिज़ाइन से हट के है, चीज़ मार्केट में ऐसी है जो बाकी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, तो उस प्रोडक्ट पे आपको बैठना चाहिए। ये मैं पर्सनल प्रेफर करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं 100 से 1000 यूनिट लेता हूँ तो मुझे $2.58 का एक यूनिट पड़ है, ठीक है। अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूँ कि अगर मैं 1000 पीसेस लेता हूँ, अगर MOQ से बात करें या फिर आप MPL की बात करें कि आपने अगर और हाफ से करना है, अगर आप फ़र्ज़ कर लो इसको नहीं कर सकते, ठीक है, आप 1000 पीसेस नहीं ले सकते, आपके में इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि आपने LLC और अपना ट्रेडमार्क भी रजिस्टर कराना है। ये बात आपने माइंड में रखनी है। ये दो चीज़ों का खर्चा आपके सर पे है पहले, ठीक है। 250-300 की आपकी LLC बनेगी, 250-300 का आपका ट्रेडमार्क आएगा, तो $500-600 आपका $700 यहाँ पे लग चुका होगा, ठीक है। अब पीएल के अंदर फ़ायदा क्या है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी एफपी के अंदर है, सिर्फ एफपी के अंदर आपका पेटेंट या फिर आप कह लो अपना वो ट्रेडमार्क आपका रजिस्टर नहीं होगा, तो उसके आपके पैसे बच जाएंगे, बाकी एलएलसी के वही चार्जेस पड़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहते हैं यार मैंने 1000 पीसेस से काम करना है, 1000 पीसेस के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे रॉ फॉर्म में एस्टिमेट लगाऊँ $2.58 का मुझे एक यूनिट पड़ा है। अगर मैं 1000 पीसेस की शिपमेंट समेत और लेबलिंग समेत प्रोडक्ट यूएस के वेयर हाउस तक पहुँचाता हूँ, ठीक है, यूएस के वेयर हाउस तक अगर पहुँचाता हूँ तो मुझे ये $3 का पर यूनिट कॉस्ट कर जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो इज इक्वल टू $3000 की यहाँ पे मेरी सिर्फ प्रोडक्ट आ जाएगी, ठीक है। 3000 यूनिट्स आ जाएंगे, सॉरी 1000 यूनिट्स आ जाएंगे और $3000 हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब अगर आप कहते हैं यार हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हमारे पास ओवरऑल ही $2000 या $2500 है, तो बेस्ट आपको मशवरा दूंगा कि आप MPL की तरफ चले जाओ। अब MPL क्या है कि आप इसके 1000 की जगह 500 यूनिट्स ले लो, ठीक है। अब 500 यूनिट्स लोगे तो आपको $3 की अगर कॉस्ट कर रही है एक पीस, तो आपको $1500 की आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ठीक है। आपकी कॉस्ट आ जाएगी प्रोडक्ट की 500 यूनिट्स की। अब यहाँ पे आप क्या करोगे कि प्रोडक्ट को उठाओगे, अमेजोन के पास शिप करोगे। अब अमेजोन पे यहाँ पे लाने के बाद अब सिर्फ एक खर्चा आपके सर पे रह जाएगा, एक चीज़ आपकी अमाउंट के ऊपर लगेगी जो आपकी है। अभी मैं यहाँ पे 1000 पीसेस के हिसाब से आपको बताता हूँ कि 1000 पीसेस आपके $3000 के हैं और 500-700 आपके जो है LLC और आपके ट्रेडमार्क वगैरह के लग गए, ठीक है। अच्छा, ये आपके $3700 लग गए, ये 38 लगा लो, रॉ फॉर्म में लगा रहा हूँ मैं, बहुत एग्जैक्ट नहीं चल रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अमेजोन के ऊपर आके आप इसको सेल करते हो, कम से कम आप $500 से $700 आप लगाते हो अपनी एड्स के ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप टॉप पे देखो तो यहाँ पे चल रहा है स्पॉन्सर्ड एड, ठीक है, ये स्पॉन्सर हुआ है। अब ये यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स लगी हुई है जो सारी स्पॉन्सर, ये देखो स्पॉन्सर लिखा रहा है और यहाँ पे ये सारी स्पॉन्सर्ड है। अब होगा ये कि कस्टमर ने अगर वाटर बॉटल सर्च की है तो आपकी बॉटल टॉप पे आ जाएगी या फिर पहले ही पेज के ऊपर आ जाएगी। उससे होगा ये कि कस्टमर देखेगा बाकी सारी प्रोडक्ट्स छोड़ के आपकी प्रोडक्ट को फर्स्ट ट्राई के लिए आपको बाय करेगा आपकी प्रोडक्ट को, ठीक है। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट को बाय करके जब 1-2 मंथ्स यूज़ करेगा या 1 वीक यूज़ करेगा, वो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो आके खुद बाय सर्च ऐड करेगा कि यार ये मैंने XYZ स्टोर से ली थी या XYZ ब्रांड के नेम से मैंने ये बॉटल ली थी, इसी बंदे को सर्च करके लूँगा, तो आपकी उसके ऊपर ऐड की स्पेंडिंग नहीं आएगी, उसके ऊपर आपकी ऑर्गेनिक सेल आएगी, ठीक है। यानी कि आपका जो है
पहले आप स्पॉन्सर एड्स के थ्रू सेल करोगे, $500-700 आपने लगा दिया। अब जिन लोगों के पास चलेगी वो आगे से आगे रेफ़र भी करेंगे चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि वो रेफ़र करने के बाद खुद से भी जब आएंगे नेक्स्ट टाइम तो बाय सर्च ऐड करेंगे, सर्च करेंगे, आपको ऐड टू कार्ट करेंगे। और जब आप बाय सर्च करेंगे तो समझ जाना कि आपकी प्रोडक्ट विनिंग है और आपकी कामयाब कर गई है, कामयाब हो गई है। आप उसकी प्रोडक्ट की और इन्वेंट्री भी चाइना से बनवाना साथ ही शुरू कर सकते हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर 3,700 या 800 हमारी इन्वेस्टमेंट लग गई आपकी प्रोडक्ट की अमेज़ॉन तक पहुंचाने की, और साथ आपकी जो है उसकी पेटेंट वगैरह और साथ LLC का, ठीक है। पीछे रह गया $700। अब आपके पास अगर जो है $4,000-5,000 थी तो आप बेस्ट वे में काम स्टार्ट कर सकते हो। अब इसमें ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि इसके ऊपर ना रिस्ट्रिक्शन है, ना इशू है, ना वायलेशन है, ना प्रोडक्ट मैपिंग का इशू है, ना इन्फ्रिंजमेंट का इशू है, किसी चीज़ का इशू नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपने किसी की कॉपी तो नहीं बना ली। अब जैसे ये ब्रांड पड़ा हुआ है या एक बंदे की ये प्रोडक्ट पड़ी हुई है, मैं क्या करता हूँ, मैं सेम टू सेम चाइना से बनवा लेता हूँ। अगर मुझे भी ये $4 या $5 की कॉस्ट करती है और अमेज़ॉन पर बेच के यहाँ पे बैठ के यहाँ पे सेल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये जिसने ऑलरेडी ये बनाई हुई है कि मुझे कंप्लेन कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट का कि यार आपने प्रोडक्ट सेम किया, आपने मेरा ब्रांड चोरी किया, या पिक्चर भी आपने चोरी किया, कुछ भी आपने चोरी किया, तो तब आपको इशू आ सकता है। आपने कोई भी फेक या गलत काम करना ही नहीं, ना ही कॉपी काम करना है, तो फिर आप सबसे बेस्ट तरीके से काम कर सकते हो अगर यूनिक प्रोडक्ट के ऊपर। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट लेके आओ मार्केट के अंदर जो आपकी मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। उससे होगा ये कि आप उसके अकेले मालिक होगे, उसका कंपेटिटर भी इतनी जल्दी आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब हम लोग हंटिंग करते हैं, वो हम जैसे लोग जैसे किसी की प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं, यार हाँ ये भी प्रोडक्ट ठीक है, इसकी भी सेल अच्छी है, तो अपनी प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंदर अगर हम लेके आते हैं या अगर हट के एक प्रोडक्ट लेके आते हैं, तो उसको अगर हम स्पॉन्सर एड्स के थ्रू सेल करते हैं तो उसके ऊपर हमें कितना बेनिफिट होता है, तो यहीं से देख के पता लग जाता है कितना बेनिफिट होगा। बट आपने जब भी काम करना है तो ऐसी प्रोडक्ट लेके आओ, यूनिक प्रोडक्ट। अब जैसे ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, अब ये फिर भी मैं सिलेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये यूनिक नहीं है। यूनिक मीन्स ऐसी प्रोडक्ट जो या तो इसके अंदर कंपटीशन बहुत लो हो, ठीक है, यानी कि 5-6 लिस्टिंग्स आ रही हो टोटल ओवरऑल और इसके अलावा कोई लिस्टिंग ना आ रही हो, ठीक है, या तो कंपटीशन बहुत लो हो, या फिर अगर कंपटीशन भी है तो प्रोडक्ट ऐसी हट के दो जो आपके पास हर बंदे के पास अवेलेबल नहीं है। जैसे अगर इसने एक इस तरह का कैप बना लिया, इसने इंसुलेशन 2 घंटे की दे दी, इसने 4 घंटे की दे दी कि मैं इंसुलेशन दे रहा हूँ कि 4-5 घंटे गर्म रहेगा, तो अगर ये बंदा ये चीज़ ऑफर करे तो आप ऐसी चीज़ बनाओ जो बिल्कुल हटके हो। जैसे एक हम ब्रांड का नाम लेते हैं एप्पल का, ठीक है, तो एप्पल ऐसी हटके चीज़ बनाता है कि हर बंदा उसको मजबूर हो जाता है लेने पे। इसी तरीके से हालांकि कैटेगरी क्या है, कंपटीशन क्या है, वही है। कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है आजकल मार्केट्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर, और इसी तरह आपकी कैटेगरी भी क्या है, टेक एंड एक्सेसरीज़ की कैटेगरी है, आपका मोबाइल की कैटेगरी है। तो उसके अंदर तब भी एप्पल ऐसी चीज़ लेके आता है जो हटके होती है और सबसे ज़्यादा वो सेल होने वाली प्रोडक्ट होती है। अब यहाँ पे अगर मैं $3,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, $700 हमारा जो है LLC वगैरह के ऊपर लग जाता है और $800 हमारा उसके ऊपर लग जाता है, तो टोटल हमारी कॉस्ट आ रही होती है $4,500, ठीक है, यानी कि $5,000 से कम के अंदर हम PL स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है मैं सही तरीके का PL बता रहा हूँ। अगर आप MPL पे ले जाते हो तो इसमें आप $1,500 और माइनस कर लो तो आपके $2,000 से $3,000 के अंदर ईजिली स्टार्टअप हो सकता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जो है ना बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं FPA को। अब FPA को चूज़ करने के मैंने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हमेशा मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस अपलोड होती हैं, हमेशा हर वीडियो के अंदर बताता हूँ यार FPA मत करो, FPA मत करो, क्योंकि अमेज़ॉन FPM और FPA के अंदर दोनों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस हैं, वायलेशंस हैं और बहुत ज़्यादा अकाउंट सस्पेंड होते हैं, लोगों की इन्वेस्टमेंट फंस जाती है। आपने अगर 6 महीने में FPA के अंदर जो कुछ कमाया वो एक दफ़ा में ही आपका ज़ाया हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, क्योंकि अमेज़ॉन आपकी पेमेंट नहीं दे रहा होता, रिलीज़ नहीं कर रहा होता। मगर PL में इस तरह की कोई रिस्क नहीं है, ना ही कोई इशू है, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि अमेज़ॉन PL ही बंदा करे। अब जैसे यहाँ पे हम $5,000 के अंडर रह के हम अपना PL लॉन्च कर सकते हैं। प्रॉपर PL, ये नहीं कि आपने जो है ना 2-4 दफ़ा शिपमेंट भेज ली बस उसके बाद नहीं, प्रॉपर PL। अगर आपकी वो प्रोडक्ट चल रही है, आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज है, 2-3-4 साल तक आप एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बैठे रह सकते हो और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है, आपको ROI बहुत अच्छी आ रही है, तो आप प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हो। अब जैसे मैं अलीबाबा पे आता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट मिल गई, इसके अलावा मैं 1-2 कैटेगरी के अंदर और प्रोडक्ट निकाल के उसका पेटेंट तब तक रजिस्टर करा लूँगा जब तक मेरी एक प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी सेल हो रही है, ठीक है। साथ में एक और प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करके हम यहाँ पे अपना PL रन कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म बिजनेस। जिसने भी PL करना है, अगर किसी ने मेंटोरशिप में मेरे साथ ज्वाइन करना है, मेरे से लाइव क्लासेस करके सीखना है, तो मुझसे सीख सकता है PL, जो हम प्रॉपर तरीके से सिखाते हैं। क्योंकि जो आपने अभी तक वीडियो देखी है, आप लोग को समझ आ गई होगी कि किस तरीके से हम अपना PL का कोर्स करवाते हैं, बिल्कुल जेनेरिक ऑथेंटिक बात करके, या फिर आपको वो मशवरा दे के जो जिसके ऊपर आप बाकी काम कर सकते हैं। ये नहीं कि हवा में तीर चला दिया, आप ये ले लो यहाँ से और वहाँ पर सेल कर लो, ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। आपको जो है
आपका जो है यहाँ पे हम सही तरीके से गाइड करते हैं और सारी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यार आप ये काम करें, ये काम ना करें, या फिर इस कैटेगरी में जाएं, इस कैटेगरी में ना जाएं, क्योंकि इश्यूज़ आते हैं। हमें पता है कि क्या इश्यूज़ आते हैं, आम बंदे को पॉलिसीज़ या इश्यूज़ के बारे में नहीं पता होता। अभी पीएल की प्रोडक्ट्स आ रही है ना सारी, यहाँ पे हम इनमें से कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है अमेजोन की मार्केट के अंदर। जैसे यहाँ पे अगर फर्स्ट कर लो, मैं कोई और प्रोडक्ट भी साथ साथ सर्च कर रहा हूँ, अगर कोई और प्रोडक्ट मुझे समझ आती है उस लिहाज से कि यार यहाँ पे मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ और मार्केट के अंदर ये अवेलेबल नहीं है, तो मेरे लिए जैकपॉट है, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत ईजीली वो मेरी सेल होगी, ठीक है, वो ईजीली सेल भी होगी, मुझे उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा, और जो हम कोर्स कराएंगे उसके अंदर सारी डिटेल्स आपको मेंशन होगी, तभी तो वो पेड कोर्स है। और पीएल का कोर्स थोड़ा टाइम टेकन भी होता है, 30 to 40 डेज तक ले जाता है हमारा डेली बेसिस पे क्लासेस होने के बावजूद भी। तो अगर कोई पर्सन सीखना चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, +923247104848। इसके अलावा यहाँ पे अब मैंने आपको बताया कि आप इतनी थोड़ी इन्वेस्टमेंट से अपना पीएल लॉन्च कर सकते हो। आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है, आप थोड़े से भी काम कर सकते हो, ठीक है, आप इसकी हाफ ऑफ इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे आप 1000 पीसेज नहीं, 500 पीसेज नहीं, 300 या 200 पीसेज भी अफोर्ड कर सकते हो, तो यूएस के मार्केट के अंदर 200 पीस 300 पीस कुछ भी नहीं है। आपकी इन्वेंट्री पहुंचेगी, लाइव होगी, जैसी सेल होगी तो आपके जो है ना वो तकरीबन 1 वीक के अंदर 2 वीक के अंदर आपकी एड्स अच्छी चल रही हैं और आपका जो है ना उसके ऊपर रेवेन्यू आप अच्छा कमा रहे हो। जैसे यहाँ पे अगर मुझे $3 का एक पीस पड़ रहा है अमेजोन तक भेजने तक का, तो इसके ऊपर अगर मैं इसको 20 में भी सेल करता हूँ तो उसके ऊपर आप अगर फीसेस में डिडक्ट करके आप एक एवरेज आपको बताऊँ तब भी आपको $8 से $9 इसके ऊपर प्रॉफिट है। 8 से 9 नहीं तो फिर भी $7 या $8 आपको पक्का प्रॉफिट है कन्फर्म इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर आप काम करते हो तो 6 से 7 या $7 से $8 आपका कन्फर्म है। हम एवरेज $60 भी ले लेते हैं, सारी एड स्पेंड, पैकिंग, साथ आपकी शिपिंग और साथ आपका जो है ना उसकी फीसेस वगैरह डिडक्ट करने के बाद, जैसे रेफरल फ़ी है, $1 वेरिएबल क्लोजिंग फ़ी है, ये सारी फीसेस निकालने के बाद आप $6 से $7 ईजीली इसके ऊपर एक पीस के ऊपर बना सकते हो। अगर हम सबसे मिनिमल की भी बात करें, $5 भी आपको बच रहा है, तो $5 का मतलब है कि अगर आपने 200 यूनिट सेल कर दिए तो $1000 आपका पूरा बन जाता है, ठीक है। और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, यही 1500 2000 जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर आप अगर $1000 बना रहे हो तो ये आपका ऑलमोस्ट 50% ROI आपको ईजिली रिटर्नेबल है, आपको ईजिली रिटर्न आ रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप पीएल को परफॉर्म कर सकते हो। अगर कोई भी बंदा सीखना चाहता है तो मेरे चैनल पे फ्री कोर्स भी अपलोड है, बट उसके वो काफ़ी पुराना हो चुका है, अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड हो गई हैं, मॉडिफिकेशंस हो गई हैं। तो अगर कोई पीएल पर्सनली सीखना चाहता है तो मैं पर्सनली भी सिखा देता हूँ। अगर कोई सीख के स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके लिए भी इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा मैंने टिप्स शेयर कर दी हैं। अगर थोड़ा बंदा ध्यान से सुने, ध्यान से समझे तो आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकते हो पीएल के लिए। खासतौर पर जो मेन टिप है कि आपने प्रोडक्ट ऐसी लेके आनी है जो पूरी मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करो, सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोगों को तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।